हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपकी विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि कक्षा 8 के लिए है। ये वर्कशीट 7 अक्टूबर के लिए आई है। यहाँ अपने कक्षा सभी बच्चे अपना नाम लिख देंगे। यहाँ अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिख दें। इससे पहले जो बेटा वर्कशीट थी उसमें हमने सूक्ष्मजीवों का उपयोग पढ़े थे कि सूक्ष्मजीव हमारे लिए किस तरह से लाभदायक हैं। आज हम पढ़ेंगे सूक्ष्मजीव के हानिकारक प्रभाव। सूक्ष्मजीवों के हानिकारक प्रभाव, सूक्ष्मजीवों के हमारे जीवन पर क्या हानिकारक प्रभाव है। तो देखिए, सूक्ष्मजीवों के हानिकारक प्रभाव के बारे में उन्होंने बता रखा है। एक ग्राफ बना के, चित्र बना के देखिए चारों तरफ कि किस तरह से वो हमारे लिए हानिकारक है। तो देखिए, पहला प्रभाव जो हानिकारक का है वो क्या है? खाद्य पदार्थों का खराब होना। ये खाद्य पदार्थों क्या कर देते हैं? खराब कर देते हैं। खराब या संदूषित, ठीक है, एक ही बात है बेटा। खराब बोलो या संदूषित, ठीक है। ये खाद्य पदार्थों को खराब कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं ब्रेड होते हैं, ब्रेड को फफूंदी लग जाती है तो खराब रहता है, खाने योग्य नहीं रहता। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है आपका हानिकारक प्रभाव? जलाशयों का विनाश। जो जलाशय होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनको क्या करता है? पूरी तरह से विनाश करता है। जो मछलियाँ वगैरह हैं, जो जलीय जीव हैं, वो क्या होते हैं? मर जाते हैं। शैवालों का फलना यानी कि। तीसरा हानिकारक प्रभाव देखिए, मानव और अन्य जंतुओं में बीमारी। सूक्ष्म जीवों से मानव और अन्य जंतुओं में क्या होती है? जो बीमारियां भी फैलती हैं, जैसे मलेरिया, टीबी, टाइफाइड, ठीक है। अब देखिए, चौथा हानिकारक प्रभाव क्या है? कवकों द्वारा कपड़े, चमड़े और कागज को संदूषित करना, यानी कि खराब करना। कवक जो होते हैं वो कपड़े और चमड़े को क्या कर देते हैं? या कागज को संदूषित कर देते हैं। आपने देखो कि चमड़ा क्या होता है? घिस सा जाता है, वो क्या हो गया? या ऊपर की परत थोड़ी हटने सी लगती है, वो क्या कहता है? यानी कवक ने उसको संदूषित कर दिया, खराब कर दिया। और देखिए पांचवा, देखिए आप, पौधों में बीमारी। पौधों में भी क्या करते हैं? बीमारी। मानव में तो करते हैं, पौधों में भी बीमारी। जैसे नींबू के कर, गेहूं की रस्ट को क्या करते हैं? इसमें बीमार करते हैं, उनकी फसल को खराब कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो देखिए आगे क्या कहता है बेटा। आगे है हमारा, कहता है अब तक हमने उपयोगी सूक्ष्म जीवों और उनके औषधीय एवं अन्य उपयोग के बारे में जाना। हमने अभी तक जो पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, सूक्ष्म जीवों के उपयोग के बारे में पढ़ा था, या उनका औषधि बनाने में किस तरह से उपयोग होता है, ये पढ़ा था। इनके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे लिए अनेक प्रकार से बहुत हानिकारक भी होते हैं। जो हमने पिछली वर्कशीट में पढ़े थे, उनके अलावा जो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। जैसा कि ऊपर चित्र में आपको दर्शाया गया था, आपने पढ़ा चित्र भी। अब देखिए आगे, कहते हैं कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। देखिए, संचरणीय रोग का मतलब देखिए बेटा, कुछ मनुष्य सूक्ष्म जीव होते हैं मनुष्य और जंतुओं में संचरणीय रोग उत्पन्न करते हैं। संचरणीय रोग का मतलब है जो एक से दूसरे में फैलते हैं। संचरणीय रोग कौन से होते हैं बेटा? संचरणीय रोग वो होते हैं जो एक से दूसरे में फैलते हैं, जैसे कि टीबी वगैरह हो गए, ठीक है। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो अनेक प्रकार से क्या पहुंचाते हैं जी? हमको हानि पहुंचाते हैं। जैसे खाद्य पदार्थों को खराब करना। ये खाद्य पदार्थों क्या करते हैं? खराब करते हैं। ब्रेड आपको देखा, फफूंदी लग जाती है। शैवालों के प्रफुष्ट से जलाशयों में अन्य जीवों का मरना। जब शैवाल जम लेते हैं तो क्या होता है भाई? जलाशय के अंदर जो अन्य जीव होते हैं वो मर जाते हैं। कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तुओं को संदूषित करना। कवक के बारे में आपने ऊपर पढ़ा था कि कपड़े, कागज और चमड़े की वस्तु क्या करता है? खराब करता है, इत्यादि। आगे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कहता है रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। तो अगर पूछता रोगाणु किसे कहते हैं, तो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। यह एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा या सीधे संपर्क में आने से फैलते हैं। और ये जो रोगाणु हैं, जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, जो सूक्ष्मजीव रोग उत्पन्न करते हैं, क्या कहलाते हैं? रोगाणु कहलाते हैं। और ये कैसे फैलते हैं? ये संक्रमित व्यक्ति से, जो व्यक्ति यानी कि बीमार होता है, से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त। अगर हमने बीमार व्यक्ति का रक्त, एक संक्रमित व्यक्ति का रक्त स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ा देते हैं तो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या होता है? बीमार रहता है। हवा द्वारा, हवा में किसी ने छींक मारी, दूसरे तक पहुंच गए उसके कण, तो क्या होगा? वो बीमार होगा। पानी के द्वारा, देखिए खराब पानी को अगर हम पी लेते हैं तो हम क्या होते हैं? बीमार हो जाते हैं, ठीक है। डायरिया वगैरह हमने पढ़ा है, हैज़ा वगैरह, जो संदूषित पानी से होता है। भोजन हम खा लेते हैं, खराब खाना हमने खा लिया अगर, ठीक है। या रोग वाहक द्वारा। रोग वाहक मतलब जैसे कि आपका मलेरिया होता है किसी को, तो मच्छर, अगर मच्छर ने उसको काट लिया, मलेरिया वाले व्यक्ति को, और वो फिर स्वस्थ व्यक्ति को काट लेता है, तो जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसको भी मलेरिया होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं या हो जाता है, ठीक है। या सीधे संपर्क में आने से फैलता है, ठीक है, फिजिकली कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। आगे देखिए, कहते हैं स्वयं को जांचिए। अब कुछ प्रश्न दिए वो देखते हैं
कहता है सूक्ष्म जीवों के कोई 3 हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो हमने 5 हानिकारक प्रभाव ऊपर पढ़े थे, तो कोई 3 लिखते हैं। तो देखिए 3 हानिकारक प्रभाव कौन से आप लिख देंगे। पहला देखिए, पहला आप ये लिख देंगे, खाद्य पदार्थों का संदूषित होना या खराब होना। खाद्य पदार्थ क्या होते हैं, खराब हो जाते हैं। दूसरा आप लिख देंगे जलाशयों का विनाश। और तीसरा क्या लिख देंगे आप, मानव और अन्य जीवों में बीमारी। तो इस तरह से 3 आप लिख देंगे, या आप ये या ये कोई सा भी लिख सकते हैं। ठीक है, 5 दे रखे हैं आपको, 5 में से कोई से 3 आप हानिकारक प्रभाव सूक्ष्म जीवों के लिख देंगे। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है आपका बेटा। दूसरे क्वेश्चन में कहता है भोजन को ढककर रखने की सलाह क्यों दी जाती है। तो देखिए इसका आंसर बेटा नीचे लिख कर दिया है। भोजन को ढककर रखने की सलाह दी जाती है ताकि भोजन सूक्ष्म जीवों के प्रकोप से बचा रहे और भोजन सुरक्षित रहे। अगर हम उसको ढक के नहीं रहेंगे तो उस पर सूक्ष्म जीव क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। सूक्ष्म जीव उन पर फैल जाएंगे उनके अंदर। ठीक है, जैसे कि आप फफूंदी लग जाती है, आपने ब्रेड को देखा होगा, ब्रेड को अगर हम खुला रख देते हो तो उसमें फफूंदी लग जाती है। तो सूक्ष्म जीवों को प्रकोप से बचाने के लिए भोजन को हम उसको ढक कर रखने की सलाह दी जाती है। ठीक है, इससे भोजन क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, रोगाणु किन्हें कहते हैं, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक कैसे फैलते हैं। तो रोगाणु के लिए देखो बेटा, ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ से आप यहाँ तक लिख देंगे। ये तीसरे का आंसर है, क्या है, रोगाणु किसे कहते हैं बेटा, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं, रोगाणु कहलाते हैं। ठीक है जी बेटा, ये कौन सा आंसर है, तीसरे का आंसर है ये, कि रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। अब ये कैसे फैलता है, यह संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमित रक्त, हवा, पानी, भोजन, रोग वाहकों द्वारा सीधे संपर्क में आने से फैलता है। तो ठीक है बेटा, तीसरा जो है आप यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, तीसरा क्वेश्चन। आगे देखिए बेटा, कहता है सूक्ष्म जीव से होने वाली 2 बीमारियों के नाम लिखिए। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, सूक्ष्म जीवों से होने वाली 2 बीमारियों के नाम। तो आपने अभी पढ़ा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए बेटा मैं सबको मिटा देता हूँ। चौथे का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, चौथे का आंसर मलेरिया। एक तो क्या हो जाएगा आपका, मलेरिया हो जाएगा, और दूसरा क्या लिख देंगे आप, टीबी लिख देंगे, ट्यूबरक्लोसिस बेटा। ठीक है, अगर और लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं टाइफाइड, जो कि ऊपर आपको दे रखे थे उसने। ठीक है जी, तो सूक्ष्म जीवों से कौन कौन से रोग हो जाते हैं हमें, मलेरिया, टीबी या टाइफाइड। ठीक है बेटा, तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट अच्छे समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते